अब जो चीज बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत आगे तक याद आएगी। मैं भी खुद भी अभी जो एग्जाम देता हूं ना उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पता है? हम बैंक में दो चीजें करते हैं। एक तो हमारा खाता होता है, खाते में पैसे डालते जाते हैं, उसमें हमें ब्याज मिलता जाता है बैंक से, ठीक है। ये एक तो ये चीज हो गई, हर साल हमें ब्याज मिलता है कुछ ना कुछ, और वो पैसा बढ़ते जाता है, इंटरेस्ट। जैसे आज हमने 100 रुपए डाले, तो अभी कितना चल रहा है, 2 पॉइंट कुछ चल रहा है, 2.75% होगा या 3% होगा, इतना परसेंट ब्याज मिल रहा है। आज हमने 100 रुपए डाले, तो वो एक साल बाद 102 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे, बढ़ते जाते हैं बैंक के पैसे। बहुत कम मिलता है लेकिन मिलता है ब्याज, ठीक है। एक ये ब्याज होता है जो हमें ये खाते में मिलता है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एक बार के लिए तुम 2.75% मिलेगा। 100 रुपए में अगर तुमने 2.7 मान लो 3% मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 3% का ब्याज मिल रहा है, तो एक साल बाद ये 103 रुपए हो जाएंगे। अगर 200 रुपए जमा करे होंगे तो एक साल बाद 206 रुपए हो जाएंगे। 300 रुपए जमा करे होंगे तो एक साल बाद 309 रुपए हो जाएंगे। इसका 3% है। जितना जितना बड़ा ये अमाउंट होगा उतना उसका 3% बड़ा होता रहेगा। तो जितना ज्यादा पैसा भरा होगा बैंक में उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है। एक ये होता है। एक होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आज तुम पैसे रख दो, 10 साल के लिए भूल जाओगे तुमने पैसे रखे हैं, और उसके बाद 10 साल बाद पैसे निकालो। तो ये दोनों में अंतर होता है। इसमें हम तुम्हें कम ब्याज मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसमें तुम्हें फायदा ये मिलेगा कि तुम्हें बीच में पैसों की जरूरत होती है तुम निकाल सकते हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में पैसे नहीं निकाल सकते बीच में। अगर निकालोगे तो जितना भी इंटरेस्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। जो दिया होगा वो भी, जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया होगा वो भी खत्म हो जाएगा। वो बैंक उस समय डालते रहते हैं या 10 साल बाद? एक जब तुम निकालोगे तब डालेगा, तब देगा वो इतने पैसे, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एफडी कराते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और जो बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। एफडी जैसे मैंने 100 रुपए जमा किए, हमें 100 रुपए जमा किए एफडी में, बैंक वाला हमसे कहता है अगर तुम एफडी कराओगे तो मैं तुम्हें 5% का ब्याज दूंगा, ठीक है। 100 रुपए जमा किए, 5% का ब्याज बैंक ने दिया, हमने 10 साल के लिए रख दिए, ठीक है। तो ये 10 साल के पैसे हमारे कितने हो जाएंगे? 5% के ब्याज से 10 साल बाद कितना हो जाएगा? PRT/100 50, 150 रुपए हो जाएंगे 10 साल बाद, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, 100 रुपए है, बैंक ने कहा 3% का इंटरेस्ट दूंगा, तुम कभी भी निकाल सकते हो। एक साल बाद ये 100 रुपए 103 रुपए हो गए। लेकिन अब एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें 5% ब्याज 10 साल के लिए मिलेगा। इसमें क्या होगा, 100 रुपए पर ब्याज मिल रहा है 5%, 100 रुपये पर ब्याज मिल रहा है 5%, उसमें हर साल ब्याज मिलेगा लेकिन 3% मिलेगा। पहले साल हमने 100 रुपए जमा किए थे, 3% के हिसाब से हमारे 103 रुपए हो गए। अगले साल हमने 103 रुपए जमा किए हैं, जो हमारे 103 रुपए बैंक में पड़े हैं वो जमा हो रहे हैं, इस पे 3% मिलेगा। अब 103 का 3%, 3 रुपए 9 पैसे, यानी कि ये अगली बार हो जाएंगे 106 रुपए 9 पैसे, ठीक है। यहां सिर्फ 3 रुपए बढ़े थे, यहां पे 3 रुपए 90 पैसे बढ़े। इसके बाद फिर इसमें 3% का ब्याज मिलेगा अगले साल, 106 का 3%,
तो ये पैसे बढ़ के हो जाएंगे 11.007 रुपए। ठीक है, हर साल अलग ब्याज मिलेगा क्योंकि हमारे जमा करे हुए पैसे बदल जाएंगे हर साल। जितना भी हमें ब्याज मिलेगा वो हमारे जमा किए हुए पैसों में जुड़ जाएगा और उस पर ब्याज लगेगा आगे को, तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या है, 100 रुपए हमने जमा किए तो 100 साल तक, 10 साल तक वो 100 रुपए में ही ब्याज मिलेगा, लेकिन इसमें अलग अलग रुपयों में ब्याज मिलते रहेगा। तो किसमें फायदा है? इसमें फायदा है। क्यों फायदा है? अगर हम 10 साल में पैसे ना निकाले तो हाँ, अगर पैसे नहीं निकाले तो सेविंग करेंगे किससे? से लोगों का एक ही बैंक अकाउंट होता है क्या? बहुत सारे होते हैं लोगों के, तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग अकाउंट भी होते हैं, तो वो भूखे मर रहे हैं क्या सब? वो एक ही ऐसे वो किसी में नहीं करेगा। तुम किसी भी बैंक में जाओगे ना, तुम ये दोनों चीजों में से कुछ भी कर सकते हो। ये इसमें तुम्हारा एक खाता हो जाएगा जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारा खाता चलेगा। इसमें तुम चाहे 1 साल बाद अपना खाता बंद कर दो, 6 महीने बाद भी होती है, एफडी तो 6 महीने की भी होती है। उसके लिए तो तुम्हें खाता खुलवाए रखना पड़ेगा, चाहे उसे भी बंद कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा होता है। फायदा इसमें होता है क्योंकि इसमें ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन अगर तुम्हें पैसे बीच में नहीं निकाले तो, अगर बीच में निकाल दिए तो खत्म। प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है। बैंक तुम्हें इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है बैंक इंटरेस्ट? तुम अपने पैसे उसके पास रख रहे हो, उससे कह रहे हो मेरे पैसे की रखवाली करना, वो उसके बाद भी इंटरेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? उसका क्या फायदा? क्यों लें? जिनका बैंक में अकाउंट होता है वो सब पैसे उधार में लेते हैं क्या? कोई नहीं लेता, ज्यादातर बहुत कम लेते हैं। बैंक तुम्हारे जमा किए हुए पैसे को मार्केट में लगा देता है। मार्केट में लगा देता है, जैसे कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं पता है? कंपनी के शेयर्स उसने खरीद लिए, कंपनी प्रॉफिट में गई तो उसका प्रॉफिट में आ गया, तो मान लिया उसने तुम्हारे 100 रुपए मार्केट में लगा के 150 रुपए कमाए 1 साल में, और तुम्हें 105% ब्याज दे, 105 रुपए ब्याज दे दिया, 45 रुपए बैंक ने खा दिए, 45 रुपए बैंक की जेब में चले गए। तो यही चीज होता है उसमें। बैंक कोई तुम्हें रखने के पैसे थोड़ी दे रहा है, तुम्हारे पैसे गिर गए तो बैंक का लॉस है, बैंक अपनी जेब से देगा, देना पड़ेगा उसको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क समझ में आ गया? पक्का? अगर तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुलता है तो उसमें क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? खुद से चुन सकते हो। हट, खुद से क्यों चुन सकते हो? वो अलग चीज है। अगर तुम्हें, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें बैंक में खाता खुलवाया तो तुम्हें क्या मिलेगा उसमें? बचत खाता, सेविंग अकाउंट खुलवाया तो उसमें क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसमें। सेविंग अकाउंट्स, उसमें मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अगर तुम फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो, बैंक में एफडी करवाते हो। बैंक में भी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है, अलग अलग जगह होती है। एफडी में वो अलग अलग होता है यार सबका, 5 भी हो सकता है, ज्यादा भी होता है, कम कम, बैंक से कम तो नहीं होता, बैंक से ज्यादा ही होता है पोस्ट ऑफिस। बैंक प्राइवेट होते हैं, इनका अपना होता है कि हम पैसे कहाँ पे लगाएंगे करके, ये चीजें होती हैं। गवर्नमेंट बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक कोई गवर्नमेंट बैंक थोड़ी होते हैं। गवर्नमेंट बैंक में प्राइवेट बैंक और प्राइवेट लोगों का भी पैसा लगा हुआ होता है। मतलब गवर्नमेंट बैंक के अगर 100% शेयर हैं
तो इसमें से 51% शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ने खरीद लिए होते हैं, 49% शेयर उनके हाथ में होते हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 51% से नीचे नहीं जा सकता। अगर 51% से नीचे चले गया तो बैंक प्राइवेट बैंक हो जाएगा। ज्यादा हिस्सा बैंक गवर्नमेंट के पास होगा तभी वो बैंक गवर्नमेंट बैंक होता है। पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट है, पंजाब का बैंक गवर्नमेंट है। उसकी भी 50 हुई, 50 से ज्यादा अब ही ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इतना तो पता नहीं है। जैसे आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक वो प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट प्राइवेट बैंक में भी क्या फायदा होता होगा? जो गवर्नमेंट को हो रहा है, तुमने वहां पैसे जमा किए, उसने वो पैसा मार्केट में लगा दिया, उसने फायदा कमाया, उसमें थोड़ा सा फायदा तुम्हें दे दिया, बाकी अपनी जेब में रख लिया। तो ये जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो भी शेयर्स खरीदते हैं। गवर्नमेंट बैंक शेयर नहीं खरीदते, गवर्नमेंट खरीदती है शेयर्स। और जिस बैंक के उस गवर्नमेंट ने 51% शेयर खरीद लिए, 51% मतलब 50 से ज्यादा शेयर खरीद लिए, 50% से ज्यादा, तो वो बैंक सरकारी हो गया फिर उसके बाद। और अगर सरकार ने गवर्नमेंट बैंक के कोई, जैसे एसबीआई है, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, इनके मान लिया 51% शेयर है गवर्नमेंट के पास, इन्होंने आधे शेयर बेच दिए, तो उसके बाद एसबीआई प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट बैंक हो जाएगा। मतलब वहाँ का कोई और का तो ना, मालिक कोई और होगा, जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो मालिक होता है। तो ये आईडीआई का जो कि बैंक एक प्राइवेट वाला है, इसमें गवर्नमेंट के शेयर होंगे ही नहीं। 1% हो सकता है एक आध परसेंट हो, वैसे नहीं होंगे। अगर हमने 20% में दे रखा है तो फिर 20% में ले रखा है हमने, गवर्नमेंट ने 20% ले रखा है तो तो उनका फायदा होगा गवर्नमेंट का भी। बैंक अगर अच्छा कमा के देगा पैसा ना, जैसे गवर्नमेंट ने 20% शेयर खरीद लिया आईडीबीआई बैंक के, मान लिया, हाँ, तो एक साल में मान लिया आईडीबीआई बैंक जो 1,000 रुपए कमा रहा है, मान लिया, सब जगह से इकट्ठा इकट्ठा कर करके आईडीबीआई बैंक 1,000 रुपए कमा रहा है, मान लिया एक दिन के, ठीक। तो 20% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो 1,000 का 20% कितना हुआ, 200 रुपए। तो जो आईडीबीआई बैंक ने 1,000 रुपए कमाए, उसमें से 200 रुपए जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। जिसके पास जितने परसेंट शेयर होंगे वो उसके पास उतना प्रॉफिट जाता है। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट प्राइवेट के अलावा सब हम भी खरीद सकते हैं, हम भी खरीद सकते हैं इनके शेयर, लेकिन इनके शेयर खरीदने की जो वो होती है, वो थोड़ा अलग होता है। जैसे मान लिया आईडीबीआई ने कहा कि मैं अपने 100 शेयर लगा रहा हूं मार्केट में, लोगों से कहा खरीदो, मैंने देखा 1%, मैंने एक शेयर मैंने खरीद दिया इसका, ठीक है। अब ये 100 रुपए के बाद अगर इसने, मान लिया 100 रुपए हमने इसमें लगाए थे, ये 100 रुपए की कीमत 200 रुपए हो गई, इसको डबल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो जो शेयर मैंने 1 रुपए में खरीदा था, इसकी कीमत हो गई 2 रुपए, हो गई, शेयर महंगा हो गया, तो उसका मेरे को प्रॉफिट हो गया। जो मैंने 1 रुपए में चीज खरीदी थी वो अब 2 रुपए की हो गई, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, वही चीज है। मतलब शेयर एक रुपये का भी खरीदा जा सकता है। हाँ, वो तो बैंक कंपनी के ऊपर है, वो कितना लॉस में चल रही है, कितना बेच लिया होगा। कितने में बेच रही है। ये रुपये करोड़ों में भी बेचता होगा। हाँ बिल्कुल खरीदते हैं।
20,000 रुपए किसी ने उधार लिए, ठीक है, मैंने किसी से 20,000 रुपए उधार लिए, उसने मेरे से कहा मैं 8% ब्याज दूंगा 1 साल का, ठीक है, और 2 साल के लिए मैंने उधार लिए उससे, मैंने कहा 2 साल बाद लौटाऊंगा। अब उसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट में चाहिए या सिंपल इंटरेस्ट में चाहिए, पूछा मेरे से। तो अब मेरे को ये पता नहीं था कि कंपाउंड में लेने में फायदा है या सिंपल इंटरेस्ट में लेने में फायदा है, तो मैंने सोचा पहले कैलकुलेट करके निकालूंगा, उसके बाद बताऊंगा किसमें चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं 20,000 उधार लेता हूं 8% इंटरेस्ट में, तो मुझे उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे आगे। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चल रहा है, ठीक है। ये तो ऐसा ही तो होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल के बाद मैं कितना परसेंट दूंगा उसको रिटर्न, 20,000 रुपए पी एक आर अपॉन 100, 1600 इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल के बाद मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में देना। ठीक, ये 20,000 से 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन 100 किया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। प्रिंसिपल रेट टाइम, मैं सिर्फ अभी पहले साल के लिए निकाल रहा हूं, इसलिए टाइम है 1, ठीक है, इंटू 100 किया तो 1600 आया। इसका मतलब 1 साल हो जाने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा 1600 ब्याज बनेगा। तो अगले साल आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद मैंने उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये 1600 रुपीज जो है वो इसमें जाके जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 21600 पे ब्याज पड़ेगा, ठीक है, 8% का ब्याज पड़ेगा इंटू 1/100। 20,000 में से 20,000 प्लस ये 1,600 मैं पढ़ाई हाँ, क्योंकि पहले 1,600 रुपए, ये समझ लेना 20,000 रुपए बैंक में जमा किए, 8% ब्याज मिल रहा था, 2 साल के लिए जमा किए, कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा किए, तो पहले साल के बाद ब्याज हुआ 1,600 रुपए। अगले बार जो ये इंटरेस्ट मिला ये हमारा इसमें जुड़ गया, हमारे 20,000 रुपए जमा थे, इतना इंटरेस्ट मिला तो ये 21,600 रुपए हो गए, 21,600 रुपए हो गए। अब जो हमें ब्याज मिलेगा वो 21,600 रुपए में मिलेगा, तो 21,600 को 8 से इंटू किया 1728 आया, तो इंटरेस्ट मिला 1728। अब अमाउंट कितना हुआ, जो प्रिंसिपल है ये भी हमारे बैंक में जमा है अभी, प्लस इंटरेस्ट ये वाला 2,1,2,3,4 प्लस 1728। क्वेश्चन में पूछा क्या था, नहीं इसमें अमाउंट नहीं, क्या अमाउंट की जरूरत नहीं। तो
टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कही है, पहले साल में इतना इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में इंटरेस्ट मिला, कुल मिला के हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 1600 प्लस 1728 इंटरेस्ट मिला। इनको जोड़ेंगे तो 3328 इतना इंटरेस्ट मिलेगा हमें 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का सीधे से फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है हमारा 20,000, रेट है 8, टाइम है 2 अपॉन 100, 3200 रुपीज। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में रख रहे हैं तो हमें इतना रुपए मिल रहा है ब्याज, अगर सिंपल इंटरेस्ट में रख रहे हैं तो इतना ब्याज मिल रहा है। तो हमें किस में रख के फायदा है, थप्पड़ मारूंगा, इसमें इतनी 3200 ब्याज मिल रहा है, इसमें 3328 मिल रहा है, किस में रख के फायदा है, हमें देना है। बैंक में रखे हमने, अच्छा, हमें फायदा हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है। अब कितना फायदा हो रहा है, ये हमें CI माइनस SI निकालना था, तो ये हो गया 3328 माइनस 3200, इसका मतलब 128 रुपए का हमें फायदा हो रहा है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में रखेंगे तो फायदा हो रहा है, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट में रखेंगे तो कम फायदा हो रहा है। ये अभी तक तो हमें लौटाया था मेरे। नहीं नहीं नहीं, बैंक में रखा है, वो क्वेश्चन गलत बोल दिया था मैंने। करो नोट फटाफट।